आप ना बार बार अश्विनी मुद्रा याद कराया करो हमें, है ना। चलिए सभी साधक बैठेंगे, कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आज्ञा चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम पॉज करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातंजलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस सुषमा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे। ओम सभी। चलिए खड़े होते हैं पहले। करेंगे योगिंग जोगिंग। पुनः संचालन। वहाँ सर भी यही करा रहे, आप भी यही करा रहे, सेम सेम हो गया। क्यों सर तो शुरू में कराते हैं। नहीं, आज सर ने कपाल भारती वो 3 कर लिए। मैं जब से आपसे गप्पे मार रही थी ना, उन्होंने भाग दिया करा रहे हैं। मैं थके होंगे या जो भी अभी करा रहे। देखो सेम सेम पैर इधर चल रहे। सर की चेली हूँ ना मैं। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज बैठक मेरे लिए अच्छा है, दोनों एक जैसा, नहीं तो दोनों का अलग अलग चलता तो मेरा ब्रेन भी कंफ्यूज होता। रिलैक्स, पैर को खोलेंगे, जानु विकासक। देखो उन्होंने भजन भी लगाया हुआ साथ में। ठीक है, जैसे आपको करना वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं। रिलैक्स, जानु विकासक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। वक्त विकासक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे त्रिकोणासन।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे हम कोणासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे हम पादहस्तासन। सांस बढ़ते जाएंगे ऊपर, सांस छोड़कर नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे चलित हाथ पांव संचालन। जो कूद सकते हैं वो कूदे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ देंगे। करेंगे कठिन नृत्य। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये हमने करे योगी योगी के 12 अभ्यास। रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा पहले। चलो अब हम करते हैं थोड़े से खड़े होने वाले। करोगी शोभा? चलो खड़े होने वाले करा देती हूँ आपको। कमर के लिए करेंगे। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरते हुए पैर को ले जाएंगे बाहर और सांस छोड़ते अंदर। यही 4 टाइम करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आगे की साइड में ले जाएंगे। पीछे की साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। इस तरीके से लेंगे अंदर की साइड में। बाहर की साइड में ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से।
आगे की साइड में, रिलैक्स पीछे की साइड में, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब वो लाइन में घुमाएंगे बाहर की साइड से ऐसे करते हुए, बाहर की साइड में ले जाएंगे, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ेंगे। हाथ को लेंगे साइड में करेंगे ऐसे करके, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब करेंगे हम वृक्षासन, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, दूसरे हाथ से करेंगे, रिलैक्स करेंगे ध्रुवासन, रिलैक्स, बहुत बढ़िया कर रही है रेणु जी। ये क्या नाम है इनका, मंजू जी, रिलैक्स। पीछे से लाइट पड़ रही है मंजू जी, आपके पीछे से लाइट पड़ रही है, लाइट का डायरेक्शन सही कर दो, ठीक है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब हम बैठ जाते हैं। आज पहले हम कमर वाले करते हैं, कमर के हमने बहुत दिन हो गए कमर दर्द वाले नहीं करे हैं आसन, तो कमर दर्द के करते हैं हम। कमर दर्द का पैकेज ले रहे हैं आज हम। मैम पेट वाले कब करवाओगे? चलो पेट वाले करा देती हूँ, ठीक है। ऐसे बोल दिया करो, ठीक है। अब आपने बोला ना, ऐसे बोलोगी जब भी तो कराएंगे, ये तो मैं अपने हिसाब से कराती रहती हूँ, पेट वाले कराती हूँ आज। चलिए, थैंक यू बोलने के लिए, क्या करूँ। थैंक यू। चलो हम पेट वाले कराते हैं आज आपको। चलिए बैठिए रेणु जी, आप सबको दिख रहा है ना सही से। मैम अब मैं जमीन पे बैठ पा रही हूँ, पहले मैं जमीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी। नहीं वो तो मैं सबको देख लिया है कौन कैसे कर रहा है, इससे मेरे को अंदाजा खुद ही लग गया है। मेरे को खुद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपना फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दिया करो, क्योंकि इससे ना दूसरे लोग भी वो होंगे। और मेरा तो हमेशा ये ख्याल रहता है कि मतलब मुझे अपने हिसाब से कराना ही नहीं है कुछ भी, अपने हिसाब से कराऊंगी तो मेरा प्लेटफॉर्म लेने का क्या फायदा। तो भाई मुझे तो जब आपको सही करना है तो मैं आपके हिसाब से चलाऊंगी ना अपना पैकेज, ठीक है। फीडबैक कहाँ देना है, फीडबैक कहाँ देना है मंजू, फीडबैक व्हाट्सएप कहाँ देना फीडबैक है। ऐसे होता है, आप ग्रुप फीडबैक में हो ना, जैसे ममता जी के ग्रुप में लिखती हो बहुत अच्छा आज संगीत रहा, बहुत अच्छा भजन रहा, बहुत अच्छा, ये होता है फीडबैक, ठीक है। नहीं नहीं, तो आप कब ग्रुप कब लिखते हो। आप उसमें हो, मैं भी आपको बता दूंगी कहाँ पर हो आप, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसे भी नहीं तो आप अपनी वीडियो बनाओ, वीडियो में बोल दो, आप वीडियो बना के भेज दो मेरे को कि मेरे को ये फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने देख लिया है। और कल तो उन्होंने कराया था शाम को सेशन, किसने, रेनू जी ने, क्योंकि अच्छा। हाँ रेणु जी ने कराया सेशन, मेरे को पास उनका फोन आ गया, सुषमा क्या नाम है उनका, शकुंतला जी का, इधर आओ जल्दी से, मेरे को क्लास छोड़ के उधर जाना पड़ा, रेणु जी से करवाई, बहुत बढ़िया करी, पूरा सेशन उन्होंने लिया, बहुत बढ़िया सुबह करा। भी करवाया था उनने, अच्छा कराया। हाँ बहुत अच्छा कराया, कराती है अच्छा। तो वही तो मैं कह रही, जिनका हाथ भी नहीं उठता था वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मुझे तो खुशी हो रही है ना आप लोग कर रहे हो बस। चलिए ठीक है, हम कराते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं।
मैं सब बेनिफिट के साथ बताऊंगी आपको। ये मंजू जी आपकी है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि मैं म्यूट करने जाऊंगी तो मेरे को टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे वज्रासन में। ये वज्रासन है, सिर्फ एक यही एक आसन ऐसा है जिसमें हम खाना खाने के बाद करना होता है। इसके द्वारा हमारा खाना साथ के साथ पच जाता है। तो अगर हम मान लो खाना नहीं पचा पाते तो आप पहले 10-15 मिनट बैठे, नहीं बैठ पाते 10-15 मिनट, 2 मिनट से 1 मिनट से ऐसे आदत डालें अपनी, और हाथों को बनाएंगे मुट्ठी, सांस भरेंगे, नाभि के पास ले जाएंगे, देखेंगे सामने, कोहनियों का रुख जमीन की तरफ, दृष्टि हमारी सामने, पेट पर प्रभाव पड़ना चाहिए, हिप्स हमारे एड़ी से टच होने चाहिए, और कपालभाति लगा सकते तो लगाएं। रिलैक्स। इनका सबका मैं निचोड़ा भी बाद में लास्ट में बताऊंगी किस किस से क्या होता है, वैसे तो बीच बीच में बताती जा रही हूँ। राइट हाथ रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ रखेंगे नीचे। अब हम नाभि के ऊपर रखेंगे, प्रेशर डालेंगे, सांस भरेंगे, और कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को रखेंगे नीचे, राइट हाथ को रखेंगे नीचे, लेफ्ट हाथ रखेंगे ऊपर। बट जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा पैनक्रियाज होता है जो कि हमारा शुगर में काम करता है, तो इसलिए डायबिटीज वाला अपना हाथ चेंज नहीं करेगा, बाकी लोग कर सकते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी। ये वाला जो होता है ना मंजू मैम, ये जो हाथ वाला होता है इसमें किसी ने ऊपर नीचे हाथ रखा, किसी ने क्रॉस किया, उंगलियां फंसाई, ये क्या होता है एग्जैक्टली? देखो ये हमारा ये तो इस साइड राइट साइड तो हमारा लीवर होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा पैनक्रियाज होता है। तो हमारा ये हम इसको पैर को हाथ को नीचे करेंगे उल्टे को, तो ये हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होगी, और जब हम सीधा हाथ नीचे रखेंगे तो हमारा लीवर एक्टिवेट होगा। चलो मैं बता ही दे रही हूँ इसका बेनिफिट। ये हमारा जैसे कि हमारा ये लीवर की प्रॉब्लम के लिए, मधुमेह के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, गैस के लिए, और हमारे यूटीआई की प्रॉब्लम होती है उस सब के लिए ये, ठीक है ना, और बेली फैट के लिए। अब हमारा ये वाला हो गया। अब हम करेंगे नाभि, ये हमारी उंगली बड़ी वाली उंगली नाभि पर लगाएंगे, पेट पर डालेंगे दबाव, कोहनियों को रुख जमीन की तरफ, सामने दृष्टि। अगर हम जमीन की तरफ अगर कोहनियों को हम ऐसे रख लेते हैं तो हमारे पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारा ऐसे करना होता है, तो इससे हमारे पेट पर दबाव पड़ रहा है। और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मेन इसका नाम है मंडूकासन। मेन इसको कहा जाता है कि शुगर के लिए, पर शुगर के साथ साथ ही बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है। हमारी मैडम तो पहले से ही खड़ी हो गई है, सीमा जी। हाथ को रखेंगे साइड में, सांस भरेंगे, और आगे सामने। ये हमारे जो किडनी में स्टोन होता है उसके लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और दूसरा जैसे कि मैं कहती हूँ, क्या नाम, उन्होंने तो बहुत जल्दी कवर कराया है, बीना जी ने, जिन्होंने कल फीडबैक दिया, वो इसके अलावा हमारे इस समय के अलावा भी बाद में करती है, वो उन्होंने बताया। पर अगर हम, मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा जो मेरे साथ भी कर रहे हो, तो जैसे कि ये बूंद है, बूंद मिल रही है आपको, हम बाल्टी लगा देते हैं, बूंद बूंद से बाल्टी भर जाती है ना, तो बूंद बूंद से ही बाल्टी भरेगी, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है तो हम कम कराते हैं। आपको जल्दी कवर करना है तो आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं हाथ को सामने, कान से टच करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते आएंगे सामने, सशकासन। इसमें हमें कपालभाति नहीं लेना है, क्योंकि इधर हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तब आ जाता है, ब्रेन तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, और इसके द्वारा भी यूटीआई की प्रॉब्लम सही होती है, मस्तिष्क तेज होता है। कान से टच करते हुए अपने हाथ को उठाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। एक आसन का रूल ये बहुत कंपलसरी है, अगर हमने आगे झुकने वाला कोई आसन करा है तो पीछे वाला जरूर करना होता है। तो हम इसको ही पीछे वाला करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऐसे,
सुप्त वज्रासन, कपालभाति के स्ट्रोक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इसी में ही राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठना हमें। अगर जो एड़ी पे नहीं बैठ पा रहे तो वो पंजे पे बैठ जाएं और इस तरीके से गोके आकार की आकृति बनानी है। जो पैर हमारा उठा हुआ है वही हाथ ऊपर जाएगा और जो नीचे है वो हाथ नीचे से इस तरीके से क्रॉसिंग में ले जाएंगे, सामने देखेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमने जो एड़ी के ऊपर बैठा था वो एड़ी को निकाल दी हमने और अपने पैर को रखा सीधा। जो हाथ हमारा ऊपर था वो जाएगा पीछे और जो हाथ हमारे नीचे है वो हाथ सांस भरते हुए गया ऊपर और जो हमारा पैर खड़ा है उसको क्रॉस करते हुए जो लेटा हुआ पैर है उसको पकड़ेंगे। जितना जा रहा है आप उतना ले जाएंगे अपने हाथ को और पीछे देखेंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पोजीशन यही रखेंगे आप। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे पर्वतासन। रिलैक्स, अब हाथों से पकड़ेंगे आप अपने पैर के पंजे को। ये सीमा जी हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, स्ट्रेट कोशिश कर स्ट्रेट रखने की। हाँ ठीक है। अब हाथ को पकड़ेंगे ऐसे पैरों से, पैरों को पकड़ेंगे अपने पंजे से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे माथे को टच करने की। कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक पैर का हो गया हमारा सारा। अब दूसरे पैर को लेंगे, उल्टे पैर को, उल्टे पैर के ऊपर आएंगे, एड़ी पर बैठना मतलब, और राइट पैर को रखेंगे सीधा। जो पैर ऊपर है वही हाथ जाएगा ऊपर, सांस भरेंगे, पीछे से क्रॉसिंग में लेंगे। ऐसे दिखा देती हूँ पीछे से भी आपको। देखेंगे सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब भैया मैं बार बार कहती हूँ, जैसे अब आपने कहा मंजू जी तो ऐसे बोल दिया करो, मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से बैठी हूँ प्लेटफॉर्म पर, मैं अपने लिए थोड़ा बैठी, अपने लिए तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। जब मैं आप ही लोगों की समस्या नहीं सॉल्व करूँगी तो मेरा फिर कराने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपना बता दिया करो, ये वाला आसन करा दो। अब हमें जो हाथ ऊपर है वो पैर गया पीछे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उसी पैर को पकड़ेंगे, ले जाएंगे पीछे, अर्धमत्स्य आसन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सामने देखेंगे, पर्वतासन, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हम तो समय की कम की वजह से मैंने सिर्फ 12-12 स्ट्रोक लगा रही कपालभाति के। आप लोग 30 लगा सकते हो, 60 लगा सकते हो, जितना लगा सकते हो, जब तक कैपेसिटी आपकी रुकने की, तो वो जल्दी फायदा करती है। अब हाथों से पकड़ेंगे पंजे, सांस भरेंगे, सामने आएंगे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़। अब पैर को करेंगे सीधा, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, कोशिश करेंगे अपने हाथों को बाहर ले जाने की। अगर आपका इतना जा रहा है तो इतना ही करना, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए सामने, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, ये है पश्चिमोत्तानासन। अब इसी में हम पीछे चले जाते हैं। अब हमने ये आगे झुकने वाला करा है, अब पीछे झुकने वाला करेंगे। कोई भी आसन अगर हम आगे झुकने वाला करता है, पीछे वाला करना कंपलसरी है। तो आएंगे हम कोणासन में,
कपालभाति के स्टॉप। अब देखो ये मैंने सारा डाइजेशन, लीवर, किडनी, पेट की समस्याओं के लिए बताया है। तो इसमें देखो अब हमारी गर्दन पीछे जा रही है, तो ये क्या हमारा थायराइड पर प्रभाव पड़ा है, सर्वाइकल पर, फ्रोजन शोल्डर पर, रिलैक्स। दूसरा नया काम हो गया इसमें, और इसमें कमर दर्द पर भी आ गया प्रभाव। तो मैं एक एक आसनों का डिटेल में भी बताती जा रही हूँ आपको। आप राइट पैर को रखेंगे, मोड़ेंगे, इसी में ही दिख रहा है ना सबको। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे सीधा। जो पैर हमारा सीधा है उसको उठाएंगे, हाथ को सांस भरेंगे, और जो हमारा लेट खड़ा हुआ पैर है उसको क्रॉस करते हुए लेटे हुए पैर को पकड़ेंगे और देखेंगे पीछे। वक्रासन, कपालभाति के स्टॉप। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी पैर को जो लेटा है उसको नीचे कर लिया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए सामने आ गए, जानुशिरासन। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे आ गए। पैर को करेंगे सीधा, दूसरे वाले पैर को अपोजिट पैर से करेंगे। अब यही सारी क्रिया, जो पैर लेटा हुआ है उसको उठाएंगे, सांस भरेंगे, खड़े हुए पैर को क्रॉस करते हुए लेटे हुए पैर को पकड़ेंगे, वक्रासन। पीछे देखेंगे, कपालभाति के स्ट्रोक। अब सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे भी आए। अब इसी पैर को लेटा लेंगे, हम सीधा करेंगे, मतलब लेटा दिया हमने पैर को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने गए, जानुशिरासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अभी बैठने वाले आसन हो रहे हैं, पर मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को, चलो वैसे तो वो भी आ जाएगा उसमें काम, चलो ठीक है बता देती हूँ। अब हमने ऐसे करा, पैरों को खोलेंगे, राइट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और राइट हाथ लेफ्ट पैर के अंगूठे को, राइट हाथ गया ऊपर। अब देखो हमारा किस पर प्रभाव पड़ा है, हमारे लीवर और क्या नाम उस पर पड़ रहा है, पैनक्रियास पर प्रभाव। अब फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, लेफ्ट पैर के अंगूठे को, राइट गया ऊपर, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब यही क्रिया करेंगे हम नीचे नीचे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को, पैर के घुटने को, अंगूठे को पकड़ेंगे और दूसरा पैर ले जाएंगे, दूसरा, और राइट हाथ लेफ्ट से पकड़ेंगे, राइट पैर का अंगूठा और दूसरा गया नीचे। अब इसे नीचे नीचे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। ये मैंने अभी तो वैसे मेरा पैकेज चल रहा है, लीवर किडनी, लीवर का चल रहा है और हमारा डायबिटीज़ का चल रहा है, गैस की प्रॉब्लम का चल रहा है और हमारा डाइजेशन सिस्टम का चल रहा है। तो अभी जो मैंने कराया ये सब उसके लिए तो है, साथ में ये और किस चीज़ में काम आ रहा है वो भी बता रही हूँ आपको। ये मैंने ऐसे ऐसे कराया है, तो ये हमारी यहाँ की चर्बी होती है, यहाँ की चर्बी होती है, तो हमारा बेली फैट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते आएंगे आगे। कोशिश करेंगे अपने पंजे से आगे जाने की, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हर आसन के बाद हमें आरा विश्राम करना कंपल्सरी है। अगर हम विश्राम नहीं करते तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम सांस तो ले ही नहीं पाए ढंग से। तो सांस लेना बहुत जरूरी है, सांस का रोल बहुत है। अब इसको अपोजिट करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, 1 2 3 4 5
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। पैर को रखेंगे सामने इस तरीके से और ले चप्पू चलाएंगे। देखो हमारा पैनक्रियाज और लीवर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। सांस बड़ा, सांस छोटे वाले। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब चप्पू चलाएंगे उल्टा, हमारे कोनियाँ नहीं मुड़नी चाहिए। 1 2 3 4। सबका बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड सीमा जी, बहुत बढ़िया चला रही हो। 5 6। रिलैक्स। आप ये शोभा सिंह अपना हाथ ढीला क्यों छोड़ रहे हो? हाथ ढीला मत छोड़ो, करते रहो ऐसे। हाथों को सीधा रखना है, बस यूं करके ऐसे करके सीधा रखना है। बाकी सब अच्छा जा रहा था, ठीक है। अभी हमने बैठ के करा दिया आपको लीवर किडनी के लिए। अब इसी में ही हम लेट कर करेंगे और साथ में यही आसन जो किसी और चीज के लिए काम कर रहे हैं वो भी बताए जा रही है। अब हम लेटते हैं, सभी साधक लेट जाएंगे। हथेलियों को अगर जगह है तो खोल देंगे। पंजे, घुटने, एड़ियां सब एक साथ मिले हुए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे राइट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, सीधा हमारा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी को जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। दोनों पैरों को कंधे बराबर खोलेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। राइट पैर के पंजे को ऊपर, लेफ्ट पैर का घुटना, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे पुनः। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी से भी जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब पैर को खोलेंगे, सीधा कर लेंगे। राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में। हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, दोनों पैरों के सीधे होने चाहिए। इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा और सांस छोड़ दिया नीचे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड में गए, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। और देखो महसूस करो कि जो हमारा हिप जॉइंट है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। मैं तो आपको कम कम करा रही, पर आप इस स्थिति में अगर ज्यादा रुकोगे तो आपको साथ के साथ बेनिफिट मिलेगा। समझ लो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर ट्रायल चलता है। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते आगे हम नीचे। रिलैक्स, एक आवृत्ति और कर लेते हैं इसकी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे नीचे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
अब हम पैरों को मोड़ेंगे, राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के ऊपर और हाथों से करेंगे लोग, सांस भरेंगे जगह ऊपर, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, पैर को मोड़ा और नीचे गया। अब यही दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे, हम हाथ से करेंगे लोग, सांस भरेंगे, ऊपर ले लेंगे हाथ को, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब इसी वजह से हम करेंगे लोकासन। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे इसे प्यार के साथ छोड़ेंगे। अब पैरों को मोड़ेंगे, हाथ को ले जाएंगे नीचे और शरीर को अपने उठा लेंगे, करेंगे सेतु बंदासन, कपालभाति के स्ट्रोक। अभी सेतु बंद के फायदे कुछ और भी है, वो मैं बता रही हूँ। कमर दर्द में तो ये चल ही रहा है, कमर दर्द का भी पैकेज चल रहा है समझ लो। और ये हमारा इसमें मोनोपॉज की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों की उंगलियों को अपना वजन ले जाएंगे पूरा और हाथों का बनाएंगे स्टैंड, उठाएंगे अपने शरीर को, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लोग, सांस भरेंगे। यह है पवन मुक्त आसन। ये हमारे लीवर पर भी प्रभाव पड़ा है और हमारा पैंक्रियाज पर भी पड़ा है, डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ा है। इसका प्रभाव करते रहे, मैं बताती रहूंगी। पेट के समस्त रोगों की हो रही है, कमर दर्द का मसाज हो रही है, हाथों की और पैरों की मसल पर पड़ रहा प्रभाव, गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है, मोटापा कम हो रहा है। रिलैक्स, शरीर विश्राम, साइड रोलिंग। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इसको मोड़ेंगे, हम अपने शरीर को आ जाएंगे पेट के बल, करेंगे मकर आसन। एक एक पैर को ले लेंगे, देखो हमारी पैनक्रियाज भी दब रही है, इधर लीवर भी दब रहा है, राइट पैर से राइट हिप, लेफ्ट पैर से लेफ्ट हिप, पेट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। और साथ में हमारा अब अपोजिट लेग अपोजिट हिप करते रहेंगे और हमारा जो हमने स्टैंड बना रखा है थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, क्रॉसिंग ले लेंगे ऊपर से, मैं बताती जा रही हूँ। और आंखों की रोशनी की, जो हम ऊपर देख रहे हैं तो आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम पर पड़ रहा है, कमर दर्द पर पड़ रहा है। पीछे से घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स, क्रॉसिंग में ले जाएंगे, रिलैक्स। अब इसी में हम करेंगे अपोजिट मर्कट आसन। सिर राइट साइड में, पैर अपोजिट साइड में, एक जगह हमारा लीवर है, एक जगह पैनक्रियाज है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स, अब दूसरी साइड में ले जाएंगे, जल्दी करेंगे। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, प्यार के साथ छोड़ देंगे। हाथों को साइड में रखेंगे, पीछे से एड़ी घुटने पर जैसे वे साथ मिला लेंगे, अपने शरीर को उठा लेंगे थोड़ा सा सीने तक, ऊंची सांस। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांस भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा उठाएंगे नाभि तक, कोनियां मुड़ी होनी चाहिए, ऊंची सांस।
रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पूरा शरीर उठा लेंगे अपना, कोनियां नहीं मुड़नी चाहिए, ऊपर देखेंगे, आंखों की रोशनी पर भी पड़ रहा है, स्लीप डिस्क पर, कमर दर्द पर। मुझे सांस, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को इस तरीके से लेंगे, करेंगे कोबरा पोज, मुझे सांस, रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को लेंगे नीचे, एक ही आसन कितनी सारी चीजों को सही कर रहा है, करें महसूस। हाथों को नीचे ले लेते हैं, आइस के नीचे, सांस भरते हुए एक पैर को उठाएंगे और नीचे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। सांसों के साथ जरूर करना है आपको। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, नीचे छोड़ देंगे, करते रहें। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, सांस भरते हुए, स्लिप डिस्क साइड का, रिलैक्स, कमर दर्द। आसन एक है, देखो कितनी सारी चीजों को सही कर रहा है। वैसे मैंने आज सोचा है उसका लीवर का और ये डायबिटीज का चला रही हूँ, पर ये सारा ये चीजें और चीजों पर भी काम कर रही है, वो मैं सब आपको बताती रही हूँ। रिलैक्स, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरते उठाना है, सांस छोड़ते नीचे लाना है। सांसों के साथ करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं और बेनिफिट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर लेंगे और अपना शरीर उठाएंगे, पूरा पेट पर हमारा प्रभाव, हमारी हाथों की मसल पीछे पेट पर होता हुआ मसाज महसूस करें। रिलैक्स, शरीर विश्राम। अब आगे से लेफ्ट हाथ ऊपर रहेगा और लेफ्ट पैर उठेगा, आगे से राइट हाथ उठेगा, पीछे से लेफ्ट पैर उठेगा। रिलैक्स, चेंज, सर्वासन का दूसरा पोज। सारे आसनों के नाम भी बताती जा रही हूँ, बेनिफिट भी बताती जा रही हूँ। राइट हाथ को रखेंगे राइट हिप पर, राइट पैर उठेगा, लेफ्ट हाथ उठेगा आगे से। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। पीछे से पैरों को अड़ाएंगे, हाथों को अड़ाएंगे और करेंगे हम पेट की मसाज, सर्पासन। देखो हमारे पेट की मसाज हो रही है अच्छे से, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ रहा प्रभाव, बेली फैट पर पड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम पर, डायबिटीज पर, लीवर पर। रिलैक्स, चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम। अब दूसरी साइड से भी करेंगे चाइल्ड पोज में विश्राम। अब पीछे से हम अपने पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से करेंगे लॉक, इसको उठाएंगे, करेंगे धनुरासन। लीवर पर पड़ता प्रभाव, पैंक्रियाज पर, गैस की प्रॉब्लम पर, डाइजेशन सिस्टम पर, हाथ पैर मसल मजबूत हो रहे हैं हमारे, इस पर पड़ रहा प्रभाव। झूला झूलेंगे आगे पीछे, साइड रोलिंग। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। वैसे तो मैंने थकाया नहीं, पर फिर भी थक गए हो गया, मैं आपको रेस्ट कराती हूँ शवासन में। सांसों के साथ कराया है, सांसों में वैसे थकता नहीं इंसान, पर फिर भी रेस्ट भी कंपलसरी होता है। आसन करने के बाद कंपलसरी होता है शवासन करना। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, लीफ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, घुटना, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, लीफ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी, पहले राइट था अब लेफ्ट था। अब आगे का पेट का पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पीछे का पीठ का पूरा पोर्शन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पेट के सभी पार्ट्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, अग्नाशय, पित्ताशय, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स, चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। आस पास की आवाज़ों को सुनेंगे, चिड़िया चहचहा रही है, लोगों की आवाज़ें सुनेंगे, महसूस करेंगे कि हम आज वहाँ पर पहुँच गए हिल स्टेशन पर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। वहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ गए हैं, ऐसा महसूस करें। हमने किसी होटल में ठहरे हैं, फिर सब दोस्तों के साथ हम गए। शालीमार में 7 बार, वहाँ पर झरने बह रहे हैं, आसपास फूल उग रहे हैं, बगीचा देख रहे हैं, हम कूद रहे हैं, भाग रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। बाहर आते हैं, नहरी झील घूमते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, बहुत सारी जगहें हैं, और भी जगह गए हैं। स्नोफॉल हो रही है वहाँ पर, हमने दोस्तों के साथ स्नोफॉल में खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, बर्फ को उठा रहे हैं और मार रहे हैं, हमारे पैर धसक रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद हम रोड पर चलते हैं, वहाँ आसपास पेड़ उग रहे हैं, पर्वतों में से पानी की झरने बह रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर्वतों में से पानी निकलता हुआ। कुछ आगे जाते हैं, पेड़ उग रहे हैं, सेब उग रहे हैं, फ्रूट उग रहे हैं, हम उनको तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत फेंक रहे हैं। नहर झील पे जाते हैं, वहाँ हम बोटिंग करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। फिर मार्केट जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ से शॉपिंग करके कुछ सामान अपने घर वालों के लिए लाते हैं। उसके बाद हम होटल में पहुँच जाते हैं, आराम करते हैं, अगले दिन उठते हैं, अपने घर आ जाते हैं रिलैक्स। हमने थकावट उतार दी पूरा वहाँ जाकर। हिल स्टेशन पे हमने आपको पहुँचा दिया है, वहाँ से सैर करा दी है। अब राइट पैर को मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे, लेफ्ट पूरे पैर को मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे। राइट हाथ, लेफ्ट हाथ, आगे का पेट का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, पेट के अंदर के सभी पार्ट, सब मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे। गर्दन मिलाएंगे, अपना पूरा चेहरा मानसिक अवलोकन के साथ मिलाएंगे, अपना सिर हिलाएंगे। अब हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, हमारे शरीर में थकावट बिल्कुल भी नहीं है। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, लॉक करेंगे, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, रिलैक्स, फिर खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, रिलैक्स। अब हाथ को लाएंगे सामने, हाथ को करेंगे रब, अच्छे से करेंगे रब, आँखों पर लगाएंगे और पायजामा लेकर बैठ। वैसे तो मैंने हैवी कुछ कराया नहीं था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने सांसों के साथ कराई थी, तो आपको थकावट भी नहीं हुई होगी। ये पूरा पैकेज था मेरा लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ का तो है ही, और डाइजेशन सिस्टम के लिए, और भी जो बीच बीच में आता जा रहा था आसन, तो मेन मैंने उसी के लिए लिया है। और भी जो समस्याएं आ रही थी, कमर दर्द की भी बीच में आ रहा था पैकेज, तो वो भी मैं बताती रही हूँ, और हमारा मोटापे का भी बीच में पड़ता जा रहा था, वो भी बताती गई हूँ। मेन समझ लो मेरा आज पैकेज था लीवर का और पैनक्रियाज का, तो ये हमारा पैकेज कंप्लीट हो गया। इससे जो मतलब जिन लोगों को इस चीज़ की समस्या है, मैंने वीडियो भी पूरी बना ली है इसकी, तो ज़रूरी नहीं सारे आसन कर पाओ आप, जो आप कर सकते हो इसमें से कोई से भी 4 या 5 आसन चुन लो, उसका रोज अभ्यास करो, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा लोगे। ओहो, चलिए, हमारे तो झूला झूल रही है सीमा जी।
चलिए अब हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा रहता है 40 मिनट रहते हैं, तो हम पहले राम राम की माला कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्राणायाम रोज छूट रहा है। आज हमें प्राणायाम भी करना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, चेंज, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, चेंज, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, चिन्ह, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, चिन्ह, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन ये का माला पूर्ण हुई, मन का एक प्रवाह, मनोकामना पूर्ण हो, जो कहे नित्य पाठ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम राम जय सिया राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो, राम भगवान की जय। अब इसको पैर को ऐसे ऐसे करेंगे, पहले बाहर लेंगे फिर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। रुचिका जी, मैं एक एक चीज को डिटेल में बताती गई हूँ, ठीक है ना? आप समझ गए होगे सारी बातों को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे टैपिंग सिर की, चेहरे की, कंधे की, सीने की, पसलियों की, पेट की, कमर की, आते हैं हम पैरों को, एक पैर को मोड़ेंगे, थाइस की, ऊपर नीचे, घुटनों की, उंगलियों की, ऊपर नीचे,
पंजों की, दूसरे पैर की, ऊपर नीचे, घुटनों की, पिंगलियों की, ऊपर नीचे, पंजों की, अब हम हंसते हंसते करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। पैरों को चेंज करेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं आज सबके वीडियो खुले हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। सारे चेहरे देखे खिलाते हुए, करने का भी क्रेज बढ़ रहा है, कराने का। दूसरे पैर से पैर चेंज करके। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लेंगे लंबी गहरी सांस, उसे छोड़ेंगे प्यार के साथ। एक निवेदन और है सभी से कि आप अपना पंखा न चलाया करें आसन करते जब, थोड़ा सा कंट्रोल करा करें, टॉवल रख लिया करें अपना। पसीना आने बहुत जरूरी है। जब हम आसन कर रहे हैं, हम पसीना नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारा फायदा कैसे होगा। अब आएंगे हम पद्मासन में, इस तरीके से, और अपने शरीर को उठा लेंगे तुलासन में। रिलैक्स, 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 क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हाथ को ले जाएंगे सामने, करेंगे टराटक, ऊपर ले जाएंगे। मैम मैं लीव कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। आपको फायदा लगा ना आपके मतलब का खाना आज? बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। बैटरी लो क्यों बोल रहा है भैया? अरे मैंने वो तो खोला नहीं है, लगा रखा है। चलो सामने देखते हैं, ऊपर ले जाएंगे। चलो हमारी आई बॉल जाएगी ऊपर, नीचे ले जाएंगे आई बॉल्स को, फिर सामने आ जाएंगे सेंटर में, पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, साइड में ले गए, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सी, फिर राइट डाउन, अपोजिट, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ेंगे। सामने करेंगे, देखेंगे एक टक से, पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, फिर राइट साइड में ले गए, पहले ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, सेंटर में लाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब यही लेफ्ट डाउन,
राइट डाउन, अपोजिट, राइट अप, लेफ्ट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब आंखों को खोलेंगे, लंबी लंबी करेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे, ब्लिंकिंग करेंगे, जैसे कर सकते हो वैसे करो, यू शेप में, अपोजिट यू। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। वी शेप में बनाकर उंगली को रखेंगे सामने आंखों पर। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। करेंगे शीतली, गर्मियाँ बहुत हो रही है, गर्मियों में करेंगे 1 मिनट। गर्मियों को बचाव के लिए तरीके बताती हूँ आपको। चलिए पहले बता दे रही हूँ, फिर मैं कराऊंगी। गर्मियों में हमको क्या करना है, शीतली प्रणाम करना है, शीतकारी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है हमें, यानी कि चंद्रभेदी प्रणाम करना है। बाहर निकलेंगे तो हमारा सीधा कान है, उसमें रुई लगा के निकलना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। और आँखों में पानी डालते रहें, क्योंकि गर्मी आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदे वाला होता है। और चेहरे को बीच बीच में धोते रहें। पसीने पे कहीं से आते हैं एकदम से, हमें पानी नहीं पीना है, थोड़ा सा हवा खानी है। और कोशिश करें अपने आप को अवॉइड करें एसी से। रात में तो कंपलसरी सोगे, दिन में कोशिश करें अपने आप को बचाने की। क्योंकि अभी मैंने परसों चौथे ही मैंने एक दिन मेरा भी मन हो गया, चल छोड़ो। रोज मैं आराम से बाहर वाले रूम में रहती हूँ, पंखे में रहती हूँ, अपने मोबाइल में जो आजकल आपको पता है सेशंस वगैरह में लगी रहती हूँ। तो एक दिन सोचा मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी एसी वाले कमरे में, बच्चे वहाँ पे बैठे, मैं भी चली गई अंदर। तो उस दिन मेरा शाम को काम करना भारी हो गया, क्योंकि बाकी पोर्शन में भट्टी जल रही है, भट्टी जली तो मतलब काम करना भारी हो गया। और रोज मैं आराम से काम भी कर पा रही थी, सब कुछ कर पा रही थी। मतलब हमें कोशिश करनी है, वो तो रात में तो खैर मजबूरी हम सोएंगे तो, पर दिन में फिर हम काम नहीं कर पाते हैं। तो और हमें जब से बाहर से आते हैं, एकदम से पानी नहीं पीना है, एकदम से मुंह नहीं धोना है, एकदम से नहाना नहीं है। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है आपको, ठीक है ना। और आपको गर्मी लग रही तो थोड़ी सी बर्फ़ ले लो किसी कॉटन में, मतलब रुमाल में, हैंकी में, आँखों पर लगाओ, चेहरे पे लगाओ। बेलगिरी का जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, घर में बनाने की कोशिश करो हर चीज़ को। और बर्फ़ को लगाओ आँखों पर, ये सारी क्रियाएं करो। फ्रूट खाओ, फ्रूट के बाद आपको वो नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, ठीक है। और तरबूज का सेवन करो, उनका जूस निकालो, खा नहीं पाते तो डिटॉक्स वाटर बना लो। इन फ्रूट को किसी एक फ्रूट का डिटॉक्स वाटर बना लो, पानी में डाल लो, उसको भिगो उसके अंदर रख लो, उसका सारा रख पानी उसके अंदर निकल जाएगा, तो उस पानी को आप पी लेना। पूरे घर को पिलाओ। कांच के बाउल में रखना, कांच का जो बर्तन होता है ना, कांच का जग, इस टाइप के बर्तन में रखना है आपको, किसी और बर्तन में नहीं रखना है। तो आप अपने बचाने के लिए ज़्यादा से चले, मैंने सब बता दिया। चलो अब मैं कराती हूँ आपको। पहले शीतली करेंगे 30 की काउंटिंग तक। ये हो गई हमारी शीतली। अब इसके भी बेनिफिट बता देती हूँ। शीतली से हमारे मतलब स्किन के रोग दूर होते हैं, हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, और हमारे चेहरे पे जो चमक आ जाती है, जो हमारे चेहरे पे एक्ने वैक्ने हो जाते हैं, थोड़े डार्क सर्कल वगैरह होता है, तो वो भी सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसको शीतली को सर्दियों में कम कराई जाती है, गर्मियों में ज़्यादा कराई जाती है। जैसे कि अब 12 को भस्त्रिका सर्दियों में, गर्मियों में हम कम करते हैं, सर्दियों में ज़्यादा कराई जाती है। तो यही चीज़ इसमें है। अब हम करेंगे शीतकारी। रिलैक्स, ये मतलब एक तरह से हम ये गर्मी से बचने वाला जो पैकेज चल रहा है, और साथ में भी इसमें जो जो चीज़ करा रही हूँ किसी और चीज़ में कैसे काम आएगी। ये शीतकारी कराई मैंने, ये हमारे दांतों में पालिया हो जाता है,
दांतों की किसी भी तरह के रोग होते हैं उसके लिए भी काम करता है। ठीक है, अब हम करेंगे, पहले ये हमारा पैकेज चल रहा है ये गर्मियों से बचाव का, तो वही कर लेते हैं। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं नोस्ट्रल से सांस लेना है और दाएं से छोड़ देना है, फिर बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, सिर्फ यही क्रिया करनी है। अनुलोम विलोम नहीं कराऊंगी क्योंकि यही कराऊंगी क्योंकि गर्मियाँ हो रही बहुत। या फिर इसको दूसरे तरीके से करेंगे, बाएं नोस्ट्रल से सांस लेंगे, उसको अंत कुंभक लगाएंगे जितना लगा सकते हैं, फिर राइट नोस्ट्रल से निकाल देंगे, फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, फिर वही क्रिया बार बार रिपीट करनी है। तो करें, पहले थोड़ा सा समय देखती हूँ कितना हो रहा है। इसको भी हम मैंने थोड़ा सा कर लेते हैं साथ के साथ, जो क्योंकि हमारा गर्मियों का पैकेज चल रहा है ना ये। रिलैक्स। ये मैंने गर्मियों का पैकेज तैयार कर दिया और कान में रूई डालनी है। बार बार बता रही हूँ, नींबू पानी का प्रयोग करें, जलजीरा बना लें अपने घर में, पुदीने का पानी बना लें नींबू डाल के, ये सब का प्रयोग करें। बाकी अभी और कराती हूँ आपको। ये गर्मियों का पैकेज तैयार हो गया। अब हम कर रहे थे मसूरों की एक्सरसाइज। अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। नाक से हवा, पहले मुंह में हवा भर के घुमाएंगे। अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। नाक से हवा, कान भर हवा भरेंगे, कान से निकालेंगे। कान की करेंगे मसाज, नाक की सॉरी, कान की करेंगे मसाज। फोरहेड की करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। हाथों को लेंगे, इस तरीके से लॉक करेंगे, पैरों की इसके नीचे ले लेंगे, सांस भरते हुए गए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से करेंगे। रिलैक्स, पैर पे दबाव डालेंगे।
अब इस तरीके से कर लेंगे पैर को। अब पैर को खोलेंगे और हाथों को पकड़ेंगे, इससे कोशिश करेंगे अपने माथा टच करने की। भूमि नमन। हमारे पैरों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, हमारी पैरों की नसों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस एक बार और करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, राइट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, कोशिश करेंगे उस पैर को देखने की, सामने देखेंगे, रुकेंगे, करेंगे होल्ड। अब राइट पैर को पकड़ेंगे अंगूठा, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे, इधर आ जाएंगे, सामने रुकेंगे, देखेंगे, करेंगे होल्ड। जल्दी जल्दी कर लेंगे इसे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने जो अभी बटरफ्लाई करा था, चलो हम बटरफ्लाई करते रहे, बता दूँ इसका बेनिफिट भी साथ के साथ। ये जब मैंने बटरफ्लाई करा था, जो लोग बैठ नहीं पाते हैं, बैठने की समस्या है ज़मीन पे, तो इसका अभ्यास चाहे आप इतना से उठ रहा है, इतना सही करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा हिलने लग जाएगा, तो आप जो ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे थे वो बैठने लग जाएंगे। और गुप्तांगों से रिलेटेड जो आपकी समस्या है, जैसे कि यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, और भी सिस्ट की समस्या है, ये हमारी यूरिन मतलब है उसके अंदर, तो वो वाली समस्या भी सोल्व हो जाती है। जो हमारा बैठने की ये हमारे पैरों की उंगलियों में, पंजे में, एड़ी में, टखने में, घुटने में, थाइज में, हिप्स में, ये सारे दर्द होते हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा सा करें, बहुत ईजी है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेट भरा होना है, खाली होना है, तो आप इसको जब मर्जी कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसको जो आप करोगे ना, ये वाला तो बहुत ही फायदे का, आप खुद ही महसूस करोगे किस पर इस मतलब ये जो कर रहे हैं हम, किस किस में प्रभाव पड़ा है, तो आप खुद ही महसूस करना और इसे करना है। चलो इसके मैं बेनिफिट के साथ बता दिया आपको। जिन लोगों को बार बार सूसू आता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो वाली समस्या भी सोल्व होती है। चलिए अब हम समय देखते हैं। हमारा कपालभाति हो गया है, हमने नाड़ी शोधन भी कर लिया है समय का ध्यान रखते हुए। अब हमारा भस्त्रिका नहीं हुआ है, तो हम भस्त्रिका करेंगे। 6 टाइम, गर्मियाँ बहुत हो रही है। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। भस्त्रिका आई है हमारी सारी करते रहे, थोड़ा सा भस्त्रिका करें आप। ये मैंने अभी भस्त्रिका कराई विभिन्न तरीकों से, किस किस, इससे हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। जिन लोगों को ये बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी वाले थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे, और जो बीपी लो वाले हैं वो तो फास्ट कर ही सकते हैं। और वैसे इसे
सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में कम करी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है, हमारी सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, हमारी डेड स्किन हट जाती है, हमारी ब्लॉकेज की समस्या सही हो जाती है। आप करते रहें, ब्लॉकेज की समस्या सही हो जाती है। जिसे मतलब ये हमारा प्राणायाम कोई भी है, हमारा एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट लाइलाज होता है, डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो सेम वही प्रोसीजर है कि जैसे कि अब हम आप लाइलाज हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा हम प्राणायाम कौन सा प्राणायाम करें कौन सा नहीं करें, तो आप प्राणायामों का सहारा ले लें, तो प्राणायाम बहुत फायदा होता है। और सारी मतलब सारी असाध्य बीमारियां भी गायब हो जाती है इससे। और बस आपको मान लो कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप अनुलोम विलोम कपालभाति पर फोकस करो और आप करते रहना। और ये बस्ती के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप जब मर्जी कर सकते हो। पर सर्दियों में इसको ज़्यादा कराई जाती है, गर्मियों में इसको कम करी जाती है। तो हम भस्त्रिका हो गई हमारी, अनुलोम विलोम की जगह हमने आज नाड़ी शोधन करा है, कपालभाति हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने एनएस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, जलंधर बंद खोलेंगे, विपरीतीकरण में खोलना है, ध्यान बंद और मूल बंद। एक बार और, रिलैक्स। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा और बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा। एक बार और, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसों को करेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया, इसके बाद करी जाती है अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन, रिलैक्स। अग्निसार क्रिया क्या होती है? ये क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। बाह्य प्राणायाम के बाद कराई जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हमारा पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। और साथ में हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। और अग्नि से ये हमने अग्नि बाह्य प्राणायाम बताया और मूल बंद कराया है। उसमें मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी समस्या होती है, ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन लीकेज, ये सारी समस्याएं दूर होती है उसके द्वारा हमारे। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारा गले के समस्त विकार दूर होते हैं। अब करेंगे हम उज्जयी, लंबी गहरी सांस लेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन, रिलैक्स अगेन, हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम की जगह हमने वो कर लिया, बीच में करा दिया हमने आज, क्योंकि वो उसका पैकेज चलाया था ठंड गर्मी का। तो अब हम करेंगे भ्रामरी। 2 उंगलियों को आंख पे रखेंगे, एक माथे पर, एक नाक के पास, उठा हुआ हिस्सा कान से बंद करना, अंगूठी से बंद करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे, करेंगे उद्गीत,
ये जो हमने भ्रामरी और उद्गीत करा है, इसके दवा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गैस की समस्या सोल्व होती है, दिमाग तेज होता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, कंसंट्रेशन बनता है। जो भी हमने आसन प्राणायाम कराए हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग नहीं है। अब हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं। अगर हमने अपने पूरे तन मन से करा है तो हमारे शरीर में अब किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, कोई बचा नहीं, उसका हमने जगह नहीं दी है, उसे हमने अच्छे से झाड़ू पोछा करके बाहर निकाल दिया है। तो अब हम ऐसा महसूस करेंगे कि ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले, एक खाली है, एक भरा है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में जितनी भी नकारात्मक सी बीमारियां थी उठाकर उसमें डाल दी है। भरे हुए थैले में उसने सकारात्मक सोच, एनर्जी को हमारे शरीर में डाल दिया है और हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं। हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं है। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना है जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जीने के लिए नया एक दिन दिया है, और इसलिए भी नमस्कार करना है कि उसने हमारा समय का सदुपयोग करकर हमें ही माध्यम बनाकर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है कि जिसकी वजह से हम एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रख रहे हैं। उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपनी अपनी किसी किसी को योग कराएं और उन्हें समझाएं। हम इस तरीके से सिखा रहे हैं कि वो भी सामने वाला किसी और को इसी तरीके से सिखाए, वो भी आगे अपनी टीम तैयार करे। तो हम बिल्कुल हल्के हो गए। हमें उनको भी नमस्कार करना है जिसने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है। उसने अपना दिमाग लगाया, चलाया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। उसको भी हम नमस्कार करते हैं बारंबार। चलिए अब हम प्रेयर कर लेते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेवि शांति, श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथ पूरा करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे और अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से इसको रख करके अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे। कटोरी बनाकर उसको खोलेंगे, टिमटिमाएंगे। एक बार और कब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, नीचे से ऊपर लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, जहाँ कहीं दर्द हो रहा वहाँ लगाएंगे। मैं अपने परमपिता परमात्मा से नमस्कार करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि भगवान मेरे को इतनी हिम्मत देना कि जो मेरा मोटिव है सिर्फ योग मैं कर सकती हूँ खुद अकेली, पर मेरे को एक प्लेटफॉर्म पर जो मेरे पास आ रहे हैं, सिर्फ मेरा मकसद है उनकी बीमारियों को दूर करना, उनके हिसाब से योग कराना। भगवान मेरे में इतनी हिम्मत दे कि मैं आगे भी करूँ। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे और हंसते हंसते चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी आए, पूरे समय तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपको देखकर हमारा भी मन खुश हो जाता है कि कोई हमारे लिए हमसे मुझे अच्छा लगता है, कोई बोल देता है कि मैम ये कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आप सभी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी राम रश्मि राम जी जी, कहाँ धीरज। गायब राम थी? राम राम जी, रश्मि जी गायब थी। अभी एक मिनट और बता देती हूँ। देखो अब हमारा चलता है 11 बजे, तो आपको पता ही चलता है, फिर शाम को भी चलता है। उसके अलावा इसी लिंक पर सेशंस हो रहे हैं जो अंताक्षरी के, हमारे रमन सर कराते हैं, और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं इसमें। कोई का नहीं, मतलब सभी कराते हैं। शोभा जी तो आती है। कभी कोई कहता है कि आज मैं कराऊंगा, कभी कोई कहता है कि आज मैं अंताक्षरी कराऊंगा, आज मैं वो पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं। काफी टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं कहाँ से बरसात हो गई इतने सारे लोगों की मेरे पास। मैं तो खूब खुश हो रही हूँ। अब इस टाइम पर हमारा 28 तारीख को 2 बजे एक, जैसे कि कोई गाना होता है, मुझे भी नहीं मालूम अभी ये सब चीजें, तो गाना होता है तो 2 जने मिलके कराएंगे। जोड़ी मेकर होता है, क्या होता है वो चलेगा। जिसको भी करना है अपने हाँ, अपने जोड़ियों के जोड़ी नाम में करो। और गाने का नाम दे दीजिएगा लिस्ट में डाल के मेरे को। और चलिए, अच्छा लगा आप सबसे। चलिए, राधे राधे। और ये रश्मि जी कहाँ गायब थी इतने दिन से? अरे वो मेरे हाँ रश्मि जी,